अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने सीएसएस 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 7 है। इसमें आज हम बेसिकली सीएसएस की पैडिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि पैडिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। तो हम 4 साइड पे पैडिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे होते, कोई भी डिव होता है। सपोज पैडिंग टॉप है, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट होती है। पैडिंग टॉप ये होता है कि पैडिंग आप टॉप की साइड पे पैडिंग दे रहे होते हैं, राइट वाली साइड पे पैडिंग दे रही होती हैं, और बॉटम वाली साइड पे नीचे अगर आपको लगता है कि नीचे एक और डिव है तो उसको पैडिंग देते हैं ताकि जो आपका कंटेंट है, क्योंकि पैडिंग जो होती है वो इनर साइड पे जो आपका कंटेंट होता है उसमें वो डिव के अंदर वाली साइड में या कोई आपने बॉर्डर वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो अंदर वाली साइड में थोड़ी सी पैडिंग आ जाए, गैप आ जाए। तो पैडिंग लेफ्ट होती है तो लेफ्ट वाली साइड पे भी आप पैडिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट में जहाँ पे आपको लग रहा होता है। नेक्स्ट में आपको बताती हूँ कि पैडिंग ऐसा कैसे अप्लाई करते हैं। हाउ टू वर्क पैडिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए, जैसे कि हमने एक टिप लिया हुआ है, इसके मैंने इसको पैडिंग के लिए बॉर्डर अगर अप्लाई ना करते तो आपको पता नहीं चला था कि किस तरह इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई हुई है। तो पैडिंग जो होती है वो डिव के अंदर वाली साइड पे जो हमारा कंटेंट राइट डाउन होता है उसको स्पेस दे देती है। जैसे कि मैंने पैडिंग जो है टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट में इक्वल दी हुई है, इसलिए ये पैडिंग एक जैसी आपको नजर आ रही है। तो अब मैं बता दूंगी पैडिंग कैसे हम सेट कर सकते हैं। जैसे पैडिंग प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड फर्स्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा कोड राइट डाउन करना पड़ता है। जैसे टॉप पैडिंग टॉप देनी तो 10 पिक्सल, पैडिंग राइट कॉलन 10 पिक्सल और पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल है, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल है। मतलब एक जैसे आपने टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट को पैडिंग देनी है तो उसके लिए आप शॉर्ट हैंड इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने पैडिंग राइट ऑन करना है, कॉलन और देन 10 पिक्सल देनी है तो 10 पिक्सल सेट कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं, कम साइड कर सकते हैं। इसके बाद है सीएसएस पैडिंग प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड है कि अगर तो अपने पैडिंग टॉप में डिफरेंट देनी है, राइट में डिफरेंट देनी है, बॉटम में डिफरेंट और लेफ्ट में डिफरेंट देनी है तो इसका शॉर्ट हैंड लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले जो पैडिंग टॉप है वो 20 पिक्सल हमने सेट की हुई है, राइट में पैडिंग राइट जो है 10 पिक्सल सेट की हुई है, पैडिंग बॉटम 18 पिक्सल सेट की हुई है, पैडिंग लेफ्ट 13 पिक्सल सेट की हुई है। तो यहाँ पर इसी क्लॉकवाइज ही हमने चलना है। पैडिंग सबसे पहले राइट डाउन करना है कॉलन, देन क्योंकि ये टॉप में 20 पिक्सल है, लेफ्ट राइट में है तो ये 10 पिक्सल है, ये हमारी बॉटम में 18 पिक्सल और 30 पिक्सल ये हमारी लेफ्ट वाली साइड पे। हमें क्लॉकवाइज ही चलना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया है, सबसे पहले टॉप पे सेट करेंगे, देन राइट पे, फिर बॉटम पे, फिर लेफ्ट पे। अगर आप इसको इस सीक्वेंस को लेके नहीं चलेंगे तो आपकी जो पैडिंग होगी वो अप्लाई नहीं होगी। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसके लिए हमें नोटपैड++ में मैंने HTML का बेसिक से स्ट्रक्चर राइट डाउन किया हुआ है और आपको मैं बताऊँ यहाँ पे क्योंकि हम इनलाइन स्टाइल शीट CSS अप्लाई करें तो उसके लिए आपको हेड के टैग के अंदर स्टाइल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज़ करना होगा। तो फर्स्टली यहाँ पर हम एक क्लास यूज़ करते हैं, डिव क्रिएट करते हैं एंड और डिव को क्लोज भी कर देते हैं। हम डिव को एक क्लास देते हैं जो इसका ओपनिंग टैग है। तो ओपनिंग टैग में हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल का साइन और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसको क्लास का नेम देंगे। सपोज हम इसका नाम पैराग्राफ रख लेते हैं। और अब हम इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें lipsum.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे यहाँ से हम एक डमी सा पैराग्राफ कॉपी करेंगे और कंट्रोल-C करेंगे यहाँ से और बैक जाके यहाँ पर कंट्रोल-V कर देंगे। अभी हमने इसके ऊपर कोई स्टाइल शीट अप्लाई नहीं की तो सबसे पहले हम अपनी क्लास का नेम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके हमने डॉट और देन क्लास का नेम और इसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है।
सबसे पहले यहाँ पे आके हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको पता है बॉर्डर हम कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना सपोज 3 पिक्सल ले लेते हैं, इसकी विड्थ लेनी है। इसके बाद हम इसको देते हैं सॉलिड, और सॉलिड के बाद हम इसका सेट करते हैं कलर। तो कलर हम इसका कर लेते हैं ग्रीन, सेमी कलर लगा देंगे। अभी क्योंकि हमने कोई भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, फर्स्टली तो फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव outline.html में हमें इसको रीनेम करना है। आउटलाइन की जगह पे हमें इसको करना है पैडिंग और इसको हमने एस्टिमेट बेसिक जो है उसमें सेव कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम इसको सेव करते हैं। तो padding.html में ये सेव हो चुकी है। अभी आप देखेंगे तो इसके ऊपर जस्ट बॉर्डर अप्लाई हुआ है, पैडिंग अप्लाई नहीं हुई। तो अब हम वापस आते हैं और HTML बेसिक में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि पैडिंग जो भी हमने एक सेव किया है वो कहाँ पे आ रही है। ये है पैडिंग, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ओपन हो चुका है पैडिंग। इसके ऊपर बॉर्डर अभी अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर कोई भी आपको पैडिंग नज़र नहीं आ रही। जैसे हम इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करेंगे, ग्रीन कलर की पैडिंग अप्लाई की हुई है। अब हम इसको नोटपैड पे बैठ जाते हैं और यहाँ पर आके जस्ट हम पैडिंग अप्लाई करेंगे। पैडिंग के लिए हम जस्ट यहाँ पे फर्स्टली क्योंकि हमें एक जैसी पैडिंग अप्लाई करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट हैंड, तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉलन और सपोज यहाँ पे मैं इसको 40 पिक्सल देती हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको ज़्यादा विजिबल नज़र आए, सेमीकोलन। और इसको कंट्रोल एस करती हूँ और बैक जाकर ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगी तो देखें कि पैडिंग इसके ऊपर 40 पिक्सल टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे और लेफ्ट पे अप्लाई हो चुकी है। अगर हम इसको पैडिंग को डिफरेंट देना चाहते हैं, मीन के टॉप और बॉटम पे डिफरेंट, लेफ्ट राइट और लेफ्ट पे डिफरेंट, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। हमें नोटपैड पे जाना होगा, यहाँ पे आके यहाँ पे सपोज हम बॉटम और 20 पिक्सल करते हैं और यहाँ पर भी पिक्सल लिखना होगा। आप फाइल को सेव करेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये शॉर्ट हैंड है, फाइल सेव, ये देखें टॉप और बॉटम पे 40 पिक्सल अप्लाई हो गया, राइट और लेफ्ट पे 20 पिक्सल अप्लाई हो गया। तो अगर तो आप टॉप और बॉटम और राइट और लेफ्ट पे एक जैसा देना चाहते हैं, टॉप और बॉटम पे एक जैसा देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप शॉर्ट हैंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने सबको इक्वल साइड पैडिंग देनी है तो फिर आप जस्ट एक ही, जैसे मैंने अभी अप्लाई किया था वैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने चारों साइड पे डिफरेंट पैडिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सपोज टॉप पे ये है, ये हमारा राइट साइड पे 20 पिक्सल होगा। सपोज अगर हम यहाँ पे 10 पिक्सल लिखते हैं बॉटम वाली साइड पे, उसके बाद हम इसको राइट साइड जो लेफ्ट साइड है उसको हम देते हैं 30 पिक्सल और अब फाइल को जाके हम सेव करेंगे तो ये आपको डिफरेंस नज़र आएगा पैडिंग का। ये देखें टॉप पे हमारा 40 पिक्सल अप्लाई हो गया जो हमने अभी लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया था। लेट मी चेक, राइट साइड पे हमने 20 पिक्सल अप्लाई किया है और 10 पिक्सल हमने बॉटम साइड पे अप्लाई किया। 10 साइड 20 पिक्सल यहाँ पे, 10 पिक्सल यहाँ पे और यहाँ पे 30 पिक्सल। तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर हम इसमें, अगर आप इसको बिल्कुल क्लॉकवाइज लेके नहीं चलेंगे, टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, अगर ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ठीक नज़र नहीं आएगा। सपोज अगर मैं इस वाले को इंक्रीज़ कर देती हूँ, 50 पिक्सल कर देती हूँ राइट साइड को, और इसको हम बॉटम को 30 पिक्सल इसको रहने देते हैं, और इसको अगर मैं बताती हूँ जो हमारा है लेफ्ट साइड, इसको अगर मैं 10 पिक्सल कर देती हूँ, इसको 20 पिक्सल कर देते हैं, बॉटम को 20 पिक्सल। अब इसमें डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जो आपकी लेफ्ट साइड होगी उसकी जो है कम हो जाएगी पैडिंग। भी रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 10 पिक्सल इस पे अप्लाई हो गए, इस पे 40, इस पे 50 और इस पे 20 पिक्सल।
इसी तरह से हम पैडिंग को यूज़ कर रहे होते हैं अपने डिफरेंट मकसद के लिए। कि अगर आपको लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा स्टिक हुआ है, बिल्कुल लिप के साथ आपका जो कंटेंट राइट की है वो चिपका हुआ है, तो आप उसको गैप दे के इस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो नेक्स्ट एंड पे जब ये पूरा आपको मैं जितने भी मार्जिन पैडिंग वगैरह मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है CSS की वो सारी आपके साथ शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट एक फुल वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगी रिस्पॉन्सिव, ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।